भारत ने ब्रह्मोस के लिए ये क्या बना दिया। डीआरडीओ ने तो रूस पर निर्भरता ही खत्म कर दी। रूस चीन के बहुत ही करीब जा चुका है और भारतीय सेना के जो थिंक टैंक हैं, मतलब जो रणनीति बनाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर भविष्य में भारत और चीन का युद्ध हुआ तो रूस के चाइना से नजदीकियां होने की वजह से युद्ध के समय रूस ब्रह्मोस के फ्यूल देने से इनकार या बहाना कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस का काट चीन के पास नहीं है और चीन चाहेगा कि भारत का जो ब्रह्मोस है उसका इस्तेमाल भारत कम से कम करे ताकि उसे कम से कम नुकसान हो। इसीलिए भारत के जो थिंक टैंक है उन्होंने इस कमजोरी पर ध्यान दिया और डीआरडीओ को ब्रह्मोस के फ्यूल बनाने की सलाह दी। डीआरडीओ के कई सालों के अथक प्रयास के बाद भारत ने आखिरकार इसके फ्यूल बनाने में सफलता हासिल कर ही ली। सोचिए दोस्तों, ये भारत के लिए कितना अहम चीज है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के डीआरडीओ के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि भारत ने चीन को उसकी ही मांद में घेरते हुए ऐसा कदम उठाया है जिससे ड्रैगन चारों तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पर आ गया है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए न केवल अपनी सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है, बल्कि दुनिया के उन देशों के लिए भी उम्मीद का केंद्र बन गया है जो चीन की दादागिरी से परेशान हैं। फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साथ वियतनाम और मलेशिया भी भारत की इस सुपरसोनिक मिसाइल को खरीदने की होड़ में शामिल हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के साझा प्रयास का एक अनूठा उदाहरण है। यह मिसाइल 2001 में बनकर तैयार हुई थी। हालांकि इसे भारत में ही बनाया गया था, लेकिन इसके कई अहम हिस्सों के लिए भारत रूस पर निर्भर था। इसमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की सप्लाई भी रूस से ही की जाती थी। यही कारण है कि यह स्थिति भारत के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा कर सकती थी, क्योंकि युद्ध के समय अगर रूस से फ्यूल की सप्लाई रुक जाती तो भारत के पास कोई विकल्प नहीं होता। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसे समझते हुए एक ऐसा कदम उठाया है जो भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की तकनीक को भारत में ही विकसित कर लिया है। अब भारत न केवल ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है, बल्कि यह तकनीक देश के रक्षा क्षेत्र में कई अरब डॉलर की बचत भी करेगी। आपको जानकर खुशी होगी कि ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना में शामिल की जा चुकी है। यह मिसाइल दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। इसकी गति इतनी तेज है कि कोई भी रडार इसे ट्रैक नहीं कर सकता। हाल ही में एक घटना ने इस बात को साबित भी किया, जब भारतीय वायुसेना की एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान की सीमा में गिर गई। यह मिसाइल 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाकर गिरी, लेकिन पाकिस्तान का चीनी रडार इसे ट्रैक तक नहीं कर सका। इससे साफ है कि चीन जैसे देश भी ब्रह्मोस की तकनीक के सामने बौने साबित हो रहे हैं। भारत के लिए यह आत्मनिर्भरता इसलिए भी अहम है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फ्यूल का उत्पादन अब भारत में होने लगा है। यह फ्यूल मिसाइल के लिए उसी तरह है जैसे किसी गाड़ी के लिए पेट्रोल। फ्यूल की वजह से ही मिसाइल हवा में अपनी गति बनाए रखती है और अपने टारगेट को सटीकता से भेदती है। सोचिए, अगर युद्ध के समय फ्यूल की कमी हो जाती तो यह भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या बन सकती थी। लेकिन अब डीआरडीओ की मेहनत की वजह से भारत इस समस्या से पूरी तरह मुक्त हो गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। जब यह मिसाइल पहली बार बनाई गई थी तो इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक सीमित थी, लेकिन 2016 में भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम का सदस्य बना, जिसके बाद भारत को इस मिसाइल की रेंज बढ़ाने का मौका मिला। अब ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुकी है और इसे 600 किलोमीटर तक ले जाने की तैयारी है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज का सफल परीक्षण किया था। आपको जानकर गर्व होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि उन देशों के लिए भी गेम चेंजर साबित हो रही है जो चीन की बढ़ती दादागिरी से परेशान हैं। साउथ चाइना सी के आसपास के देशों में चीन अपनी ताकत दिखाने और उन्हें धमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। फिलीपींस, जो लंबे समय से चीन के दबाव में था, ने $375 मिलियन की डील के तहत ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद लिया है। अब इंडोनेशिया भी
$450 मिलियन की डील के लिए तैयार है। मलक्का स्ट्रेट, जहां से चीन का 80% एनर्जी ट्रेड गुजरता है, अब ब्रह्मोस मिसाइल की जद में आ चुका है। अगर चीन ने कोई उकसाने वाली हरकत की तो यह मिसाइल उसकी कमर तोड़ने के लिए काफी होगी। यही वजह है कि चीन ने ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री को रोकने के लिए रूस से भी संपर्क किया था, लेकिन भारत और रूस के मजबूत संबंधों की वजह से चीन की यह चाल नाकाम हो गई। भारत की इस उपलब्धि का असर यह हुआ है कि वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और यूएई जैसे देश भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं। वियतनाम के साथ $700 मिलियन की डील की बातचीत चल रही है, जो इंडोनेशिया की डील से भी बड़ी होगी। मलेशिया भी ब्रह्मोस के एंटी शिप वेरिएंट को खरीदने में रुचि दिखा रहा है। यह मिसाइल न केवल भारत के लिए गर्व की बात है, बल्कि इसकी बिक्री से देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल के तीनों वेरिएंट जमीन से मार करने वाला, समंदर से दागा जाने वाला और हवा से दागा जाने वाला भारतीय सेना में शामिल किए जा चुके हैं। इसकी खासियत यह है कि यह मिसाइल जमीन की सतह के काफी करीब उड़ान भरती है, जिससे इसे पकड़ पाना रडार के लिए लगभग असंभव हो जाता है। यही नहीं, ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन भी विकसित किया जा रहा है, जिसकी गति आवाज की गति से 7 गुना तेज होगी। हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 500 से 800 किलोमीटर तक होगी। यह मिसाइल दुश्मन के रडार को चकमा देते हुए अपने टारगेट को तबाह करने में सक्षम होगी। इसके एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज को 290 किलोमीटर तक सीमित रखा जाएगा। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अब दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। यह न केवल हमारी रक्षा का मजबूत आधार है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता का भी प्रतीक है। दोस्तों, आइए इस उपलब्धि पर डीआरडीओ और भारतीय वैज्ञानिकों को सलाम करें, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना सच कर दिखाया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।